हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छी और सीख देने वाली कहानी, जिस कहानी का शीर्षक है फूटा घड़ा। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं इस कहानी को और देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो अब चलते हैं कहानी की तरफ। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह अपने खेत में काम करके अपना गुजारा चलाता था। एक दिन वह अपने खेत के लिए बीज लेने शहर गया। दुकान में जब वह बीज ले रहा था तो उसकी नज़र दो घड़ों पे पड़ी। दोनों घड़े देखने में काफी अच्छे लग रहे थे। रामू ने सोचा कि इनको ले जाकर मैं नदी से ज्यादा पानी ला सकूंगा। यह सोचकर उसने दोनों घड़ों को ले लिए। अगले दिन उसने दोनों घड़ों को लेकर एक रस्सी में बांध दिया और उसे एक डंडे के सहारे नदी में पानी लेने चला गया। नदी में उसने पानी भरा और अपने घर आ गया। घर आने पर उसने देखा कि एक घड़े में पूरा पानी था, जबकि दूसरे में आधा पानी था। यह देखकर रामू समझ गया कि एक घड़ा फूटा हुआ है। उसने दोनों घड़ों का पानी एक बड़े बर्तन में डाल दिया। इसके बाद वह अगले दिन भी दोनों घड़ों को लेकर के नदी पर गया और आकर उनका पानी बड़े बर्तन में डाल दिया। किसान के जाने के बाद फूटा घड़ा सही घड़े से बोलता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं रोज आधा पानी रास्ते में गिरा देता हूँ, फिर भी मालिक मुझे रोज नदी पर ले जाते हैं। सही घड़े ने बोला, तुम सही बोल रहे हो, तुम सच में किसी काम के नहीं हो, और उस पर हंसने लगा। अगले दिन जब रामू नदी पर जाने के लिए घड़े लेने लगा तो फूटा घड़ा रामू से बोला, मालिक मैं किसी काम का नहीं हूँ, फिर भी आप मुझे लेकर जाते हो। मैं आपकी मेहनत को खराब कर देता हूँ, इसलिए मुझे यही छोड़ दो। इस पर रामू फूटे घड़े से बोला कि तुम अपने आप को बेकार मत समझो। तुम मेरे साथ चलो और रास्ते में आते समय रास्ते के फूलों को देखो और उससे तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। फूटा घड़ा मान गया और रामू दोनों घड़ों को लेकर के नदी से पानी लेने चला गया। आते समय फूटे घड़े ने रास्ते के फूलों को देखा तो वो बहुत खुश हुआ और उसे बहुत अच्छा फील हुआ। लेकिन जैसे ही घर पहुंचा तो देखा कि उसका आधा पानी गिर चुका है। यह सोचकर फिर दुखी हो गया। रामू ने फूटे घड़े को बताया कि तुम बेकार नहीं हो, तुम भी बड़े काम के हो। जब मुझे पता लगा तुम फूटे हुए हो तो मैंने फूलों के बीज लाकर रास्ते में बो दिए। तुमने जो रास्ते में आते समय फूल देखे वह सब तुम्हारे पानी से ही उगे हुए हैं। इसके साथ ही तुम्हारी वजह से मुझे फायदा भी हो रहा है, क्योंकि इन रास्ते के फूलों को मैं बाजार में ले जाकर बेच देता हूँ, जिससे मुझे इनकी अच्छी कीमत भी मिल जाती है। यह बात सुनकर फूटे घड़े को महसूस हुआ कि मैं सच में बेकार नहीं हूँ, मैं बड़े काम की चीज हूँ और मेरी भी कोई कीमत है। मोरल ऑफ द स्टोरी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी चीज बेकार नहीं होती। हमें जरूरत है बस उसकी अच्छाई को ढूंढकर उसे निखारने की। थैंक यू। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस कहानी को आप लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रेरक और सीख देने वाली कहानियां सुनते रहें और अपने बच्चों को भी सुनाते रहें, जिससे उनका मानसिक विकास हो सके, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने इस चैनल पे अपलोड करूं, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं एक नए कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।